आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा अमित। आज हम वॉइस पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंडेफिनिट रहेगा। इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस को जो टेंस है वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस का टेंस कौन सा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ में हम जानते हैं कि यहाँ में क्या क्या मिलता है। एक तो मिलता है तुम्हारा सब्जेक्ट पहला, उसके बाद या तो फर्स्ट फॉर्म मिलते हैं या फिर पांचवी फॉर्म, इन दोनों में से एक मिलते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मिलता है इसमें ऑब्जेक्ट, लास्ट में जाके फ्लटो। तो हमें देखिए यहाँ पे पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज यहाँ में फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म, तीसरी चीज तुम्हारी है इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ चलते हैं बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जब पैसिव जाको या टेंस को पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले या ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले यही काम होता है कि ऑब्जेक्ट है सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो हम जाए सब्जेक्ट मिलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इज या आर या फिर एम, ये तीनों वर्ब में से एक वर्ब या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। यहाँ पे या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो फिर इज लेंगे या फिर आर लेंगे या फिर एम, इनमें से एक लेंगे या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म आएगी कहाँ से, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो ये थर्ड फॉर्म है ना, यहाँ से जो फर्स्ट फॉर्म हो या पांच फॉर्म या तीस, इन फॉर्म में जो वर्ग की जो तीसरी फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म हो चाहे पांचवी फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में किस में बदल जाता है, तीसरी में। ठीक है, और हम ये जा रहे के बाद वह लगा लेते हैं। उसके बाद एक प्रीपोजिशन की जरूरत होता है हमें। किसकी जरूरत होता है, प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन यहाँ पे तुम एट ले सकते हो, और ले सकते हो, इन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। लास्ट में जाके किसकी जरूरत होता है, फुल स्टॉप की। तो हम देखो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है ना, जब वाले सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना के लेके जाते हैं और यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जाए रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा एक्टिव से पैसिव बन जाता है। दोबारा समझा रहा हूँ एक बार और देखो कि एक्टिव वॉइस को टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें तीन चीजें मिलेंगी। तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। जब चाहे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम एज आर एम को यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिए आते हैं। थर्ड फॉर्म कहाँ से आता है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म और या पांचवी फॉर्म, इन दोनों हम किस में बदलते हैं, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, एक प्रीपोजिशन लेते हैं। प्रीपोजिशन यहाँ पे एट ले सकते हैं या फिर इन ले सकते हैं या फिर ऑन ले सकते हैं या फिर बाय ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म में देख के, ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग ही प्रीपोजिशन को यूज करा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो बन चुका है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही कॉल्स मी। यहाँ पे देखो तुम्हारी जो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि जहाँ में जो कॉल्स है ना, ये तुम्हारी पांचवी फॉर्म आ रही है। ठीक है, यहीं से पहचान कर सकते हैं, अगर पहली या पांचवी फॉर्म दिख जाए तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो हम यहाँ पे पांचवी फॉर्म मिलेगी तो हमने पकड़ लो कि टेंस जो है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये तुम्हारा सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारी पांचवी फॉर्म है। अब क्या है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बदल जाएगा, मी किस में बदल जाएगा, आई में।
आई के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना हम एम को यूज करते हैं। मैंने बताया ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे एम। एम के बाद हमें किसकी जरूरत होती है, थर्ड फॉर्म की। तो थर्ड फॉर्म कहाँ से आते हैं, पहली या पांचवी हो, इन दोनों में थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। वैसे ही यहाँ पे पांचवी है तो कोल्स की थर्ड फॉर्म में जाएगी कोल्ड। कोल्ड के बाद एक प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन लेंगे बाय। बाय के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है किसमें बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो ही को जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, हिम। तो इस तरह से हमने देखा है कि मी यहाँ पे सब्जेक्ट बना देता है, आई को कोड एम लगा देते हैं, पांचवी फॉर्म है थर्ड फॉर्म बदलता है, उसके बाद बाय और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरह से तुम्हारा एक्टिव से पैसिव में ये जो टेंस है पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल होंगे तो हम करके देखेंगे, तो वहां पे पता चलेगी हमें कि हाँ इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें करके देखेंगे जब पता चलेगी हमें कि हाँ हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं इंडेफिनिट पर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे वर्ब कौन सी है, वर्ब तुम्हारी ये पहली है, ये पहली वर्ब है इसमें यूजुअली पूरे टेंस में, तो हम कह सकते हैं टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, सब्जेक्ट मिल गो, ये पूरा क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मिल गो। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गो, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट को। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बना दो सबसे पहले। तो अब हम जानते हैं अबोय के अनुसार हमेशा इज को यूज करो जाता है, तो इज लेंगे। उसके बाद जब टीच है थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो टॉट आ जाएगी थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक प्रीपोजिशन बाय लेंगे, बाय ले लो हमने। उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो इसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यू को यू ही है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आप वो सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट लोग को नहीं टीचर अपने थर्ड फॉर्म में बदल दो टॉट में। ठीक है, उसके बाद बाय लो और जो सब्जेक्ट है तुम्हारा यू ऑब्जेक्ट में बदल दो। ठीक है, ध्यान रखो इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल देंगे, तो यहाँ पे जो दे है तुम्हारा, ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, और ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, तो ये तुम्हारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहली फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे दूसरे को, तो आप बोल है सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, अब बोल तुम्हारा सब्जेक्ट है वो। अब बॉल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इज को यूज करते हैं। उसके बाद जो कैच होता है या थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो जाके आता है थर्ड फॉर्म कोट। कोट के बाद एक बाय प्रीपोजिशन लेते हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत तो होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना दे, जाके इसमें बदल देंगे डेम में। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, दूसरे वालों बन गो पूरी तरह से पैसिव वॉइस। आप बोल यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज, कैच जो थर्ड फॉर्म है इसकी कोट आ जाएगी, ये तुम्हारी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाय लिए, यहाँ पे दे को जो ऑब्जेक्ट है जाएगा वो दे मिल जाएगा। ऐसे देखो तीसरे वालों को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या में क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे सब्जेक्ट ये रो तुम्हारा, ये तुम्हारी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कौन सी ऐसे लग रही तो पांचवी वर्ब है। ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं जब पांचवी फॉर्म में आ रही हो तब भी कौन सा टेंस होता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बनाओ, तो टू फ्रूट्स, अब यहाँ पे दो फल हैं, दो फल हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई जाते हैं आर। ठीक है, आर लेंगे आर। उसके बाद क्या करेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी ईटन। ईटन के बाद एक बाय प्रीपोजिशन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो राम है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट में लेते हैं। तो ध्यान रखें कोई भी नाम हो जैसे राम श्याम वगैरह, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही रहता है। ठीक है, तो बाई के बाद राम भी जैसा वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट को काम कर रहा है, लेकिन बाई के बाद किसको काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुमने देखो होगा कि किस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए हैं इंडेफिनिट के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है, आगे फिर अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके।